Bismillahirrahmanirrahim. You are watching a syllabus exam at Jahangir. World Wide Web and HTML Unit 7 Computer Science Class 10th. Topics of the video are creating list in HTML. In this video we will learn how to create list in HTML. We will see different types of list that are unordered list, order list, definition list and nested list. So first of all we will discuss how many types. We have four types of list. To create list of items in web page, list are used. हमारे पास इस तरह होता है कि जब हमने कोई लिस्ट बनानी हो, मिसाल के तौर पर आपके पास चीज़ें हैं, लेट सपोज आपकी राइटिंग मटेरियल्स है, पेन है, पेंसिल है, रेज़र है, शार्पनर है, नोटबुक है, तो इसको आप लिस्ट में लिखना चाहते हो तो इसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, इसके लिए हम लिस्ट इस्तेमाल करते हैं। लिस्ट बुनियादी तौर पर हमारे पास दो तरह की होती हैं, यहाँ पे तो हमारे पास चार हैं, लेकिन बेसिकली हमारे पास लिस्ट जो है वो दो तरह की होती है। एक अनऑर्डर लिस्ट होती है और एक ऑर्डर लिस्ट होती है। अनऑर्डर लिस्ट ये होता है कि उसमें लिस्ट बनाने के लिए आप नंबर नहीं डालते हो, बल्कि आप कोई बुलेट इस्तेमाल करते हो, कोई सिंबल इस्तेमाल करते हो। जिस तरह यहाँ पे इस स्लाइड में आपको नज़र आ रहा है कि जब भी हमने कोई नया पॉइंट शुरू किया है तो उसके आगे जो है एक छोटा सा सर्कल बना हुआ है, तो ये बेसिकली लिस्ट है। हाउ वी विल क्रिएट इट इन वेब पेज, HTML में हम इसको कैसे बनाएंगे, इसके लिए हमारे पास अनऑर्डर लिस्ट या UL का टैग इस्तेमाल होता है। जब भी आप UL लिखते हो, स्टार्ट वाला टैग, तो इसका मतलब यह है कि इसके बाद आपका कोई अनऑर्डर लिस्ट शुरू हो रहा है और फिर उसमें से हर एक आइटम को, मतलब मिसाल के तौर पर पेन एक अलग आइटम है, पेंसिल एक अलग आइटम है, इरेजर एक अलग आइटम है, तो उसके लिए फिर हम अलग से LI स्टैंड फॉर लिस्ट आइटम, वो वाला टैग यूज़ करते हैं। लेट्स सी कि हम इसको हम इसको HTML में कैसे बनाते हैं। HTML में HTML हेड टाइटल, ये तो आप लोगों ने पिछले वीडियो में यकीनन देखा है। यहाँ पे हम क्या करते हैं, लिस्ट का काम शुरू करते हैं और हमें पता है कि हमने जो भी काम करना होता है दैट विल बी इनसाइड दी बॉडी टैग्स। तो हम यूज़ करते हैं, सबसे पहले यहाँ से शुरू करते हैं UL टैग, मतलब हमने अनऑर्डर लिस्ट बनाना शुरू कर दिया। उसके बाद मैं लिखूंगा LI में मैं लिखता हूँ पेन, और फिर मैं LI को क्लोज करूंगा। ये हमारे पास एक आइटम हो जाएगा। फिर दूसरा आइटम के लिए LI फिर लिखूंगा, दूसरा LI का टैग यूज़ करूंगा, मिसाल के तौर पर PENCIL पेंसिल है, LI को क्लोज करूंगा, क्लोज कर दिया। उसके बाद तीसरा आइटम है LI फिर शुरू करूंगा, मिसाल के तौर पर नोट बुक है, और फिर LI मतलब LI को क्लोजिंग टैग लगाऊंगा, ये मैंने लगा लिया। अब जाके मैं जो UL का टैग शुरू किया था कि मैं एक अनऑर्डर लिस्ट बनाना चाहता हूं, उसको मैं क्लोज करूंगा। अब इसको मैं सेव करता हूं। ये फाइल चूंकि मेरे साथ एक और नाम से सेव थी, लेकिन मैं किसी और नाम से सेव करता हूं। डेस्कटॉप पे जाके इसको सेव करता हूं और इसको मैं नाम देता हूं लिस्ट का नाम मैंने दिया, मैंने सेव कर लिया। लेट चेक इट कि हमारे पास क्या पोजीशन बनी। ये हमारे पास लिस्ट कहाँ बन गया, स्टॉप पे सेव किया था मेरे, हाँ ये सॉरी, हमने एक गलती की, क्योंकि इसको सेव करने में हमें इसके साथ .html लगाना है। जब भी आप सेव करते हो तो आपने उसके साथ .html लगाना होता है। अगर .html नहीं लगाओगे तो वो आपका यही फाइल बनेगा जो आपने लिखा हुआ HTML। मैंने अब सेव कर लिया, इट विल बी ऑन डेस्कटॉप, लेट मी चेक इट। ये देखिए ये बन गया। अब इसको मैं ओपन करता हूँ, ये देखिए इसके आगे जो है वो बुलेट्स या छोटे सर्कल बने हुए हैं और पॉइंट्स हमें नज़र आ रहे हैं। सो दिस इज़ द वे ऑफ क्रिएटिंग अनऑर्डर लिस्ट। दूसरा हमारे पास जो है वो है ऑर्डर लिस्ट। ऑर्डर लिस्ट मीन्स कि आपकी जो लिस्ट है वो नंबर से स्टार्ट होगा, और उसके लिए लिस्ट शुरू करने के लिए हम लोग OL का टैग यूज़ करते हैं, और फिर हर एक आइटम के लिए OL मीन्स ऑर्डर लिस्ट, और फिर हर एक आइटम के लिए इसी तरह LI इस्तेमाल करते हैं। लेट्स चेक, मिसाल के तौर पर मेरे पास 2-3 स्टूडेंट हैं, उसका मैं ऑर्डर लिस्ट बनाना चाहता हूं, तो बिल्कुल वही तरीका है। यहाँ पे टाइम बचाने के लिए मैं क्या करता हूँ, इन टैग्स को मैं कॉपी करता हूँ ताकि हमारा टाइम जो है वो बच जाए बार बार
टाइप करने से हमारी जान छूट जाए। लेकिन यहाँ पे हमारे पास ये जो है हमारे पास ऑर्डर लिस्ट है, तो मैं इसको OL करता हूँ। ये हमारे पास ऑर्डर लिस्ट है, तो मैं इसको OL करता हूँ। और इसमें बल्कि इसी को मैं हम चेक करते हैं इसके नीचे, और इसको मैं क्या करता हूँ, इसको मैं सेव करता हूँ। फिर डेस्कटॉप पे जाके मैं चेक करता हूँ, ये देखिए 1 2 3। अब हमने OL इस्तेमाल किया तो 1 2 3, और जब हमने UL इस्तेमाल किया तो फिर हमारे पास बुलेट्स आ गए। अच्छा, उसके बाद वी हैव थर्ड टाइप ऑफ लिस्ट, दैट इज डिफिनीशन लिस्ट। इसमें हमारे पास जो है ना एक तो हमारे पास जिस तरह OL और UL से हम लिस्ट शुरू करते थे, तो यहाँ पे हम DL से डिफिनीशन लिस्ट हमारा बेसिक टैग है डिफिनीशन लिस्ट को शुरू करने के लिए। अच्छा, इसमें होता क्या है, इसमें यह होता है कि मिसाल के तौर पर आपके साथ कुछ हेडिंग हैं और उसके डिफिनीशंस हैं। जिस तरह अक्सर आप लोगों के साथ सब्जेक्ट्स में होता है कि हेडिंग्स होती हैं और हर एक हेडिंग की फिर आगे एक्सप्लेनेशन होती है। तो इस तरह की लिस्ट बनाने के लिए हमारे पास डिफिनीशन लिस्ट इस्तेमाल होती है। तो उसमें DL का टैग जो है वो डिफिनीशन लिस्ट के लिए है। फिर जो टर्म है या जो हेडिंग है उसके लिए हम DT का जो टैग है वो इस्तेमाल करते हैं, जिसको हम कहते हैं डिफिनीशन टर्म। और फिर उसकी जो एक्सप्लेनेशन है, वो डिफिनीशन की जो एक्सप्लेनेशन है उसके लिए हम DD का टर्म इस्तेमाल करते हैं। लेट्स चेक इट कि हम कैसे करते हैं। उसी जो है ना हम पेज पे या डॉक्यूमेंट पे हम जाते हैं। हमारे पास डिफिनीशन लिस्ट के लिए मैंने DL का टैग शुरू किया। उसके बाद हमने कहा था कि DT जो है डिफिनीशन टर्म, मिसाल के तौर पर मैं करता हूँ प्राइमरी PRIMARY प्राइमरी MEMORY मेमोरी। ये हमारे पास हो गई डिफिनीशन टर्म, और हमने क्या करना है, इसकी डिफिनीशन करनी है। और इसके आगे प्राइमरी मेमोरी की हम डिफिनीशन लिखते हैं, और उसके लिए हमने कहा कि DD का टर्म इस्तेमाल होता है। DD टर्म में लिखते हैं मेमोरी दैट इज डायरेक्टली, स्पेलिंग के मिस्टेक हो सकते हैं लेकिन सिर्फ यहाँ पे हमारा मकसद लिस्ट को समझना है, डायरेक्टली एक्सेसिबल टू CPU। ये मैंने इसकी डिफिनीशन एक्सप्लेनेशन कर दी। अब मैं DD को बंद कर दूंगा। DD मैंने बंद कर दिया। उसके बाद फिर मैं दूसरा टर्म एक्सप्लेन करना चाहता हूँ, DT। मिसाल के तौर पर सेकेंडरी, SECONDARY सेकेंडरी, MEMORY मेमोरी। इसको मैंने बंद कर दिया। DT को क्लोजिंग टैग में यूज़ करूँगा। क्लोजिंग टैग मैंने यूज़ कर लिया। अब इसकी मैं एक्सप्लेनेशन करना चाहता हूँ, और इसके लिए मैं डिफिनीशन वो जो है एक्सप्लेनेशन वाला DD का टैग यूज़ करूँगा। दैट इज़ नॉट, अब इसको मैं DD का क्लोजिंग टैग यूज़ करूँगा। और फिर जो है इसका DT जो है वो मैं क्या करूँगा, उधर मैं क्लोज किया है, ठीक है, गुड। अब मैं क्या करता हूँ, डिफिनीशन लिस्ट जो है DL को मैं क्लोजिंग टैग यूज़ करूँगा, DL। इसको मैंने क्लोज कर दिया। अब मैं इसको सेव करता हूँ। लेट्स चेक इट कि हमें क्या दिखाता है। एक दफ़ा बंद कर लें और अब खोलें। अब देखिए, ये देखिए, ये हेडिंग हो गई जो DT के अंदर था, और उसके साथ उसकी एक्सप्लेनेशन हो गई। फिर DD में जो था, DT में जो था वो टर्म था, उसकी हेडिंग हो गई, और DD में जो था उसकी एक्सप्लेनेशन हो गई। सो दिस इज हाउ वी डिफाइन या हाउ वी यूज अ डिफिनीशन टर्म या डिफिनीशन लिस्ट इन HTML। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आता है कि अ लिस्ट विद इन अनदर लिस्ट इज कॉल्ड नेस्टेड लिस्ट। तो जब हम एक लिस्ट के अंदर दूसरा लिस्ट इस्तेमाल करते हैं तो उसको हम अनऑर्डर, हमारे पास बहुत सारी ऐसी जगहों पे आती हैं कि एक हेडिंग के अंदर दूसरा हेडिंग आ रहा है, फिर उसके अंदर तीसरा सब हेडिंग आ रहा है। तो ऐसी सिचुएशन के लिए हम नेस्टेड लिस्ट यूज करते हैं। इसी प्रोग्राम में थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करते हैं और हम चेक करते हैं कि हाउ इट हैपेंस। अच्छा, आप ऑर्डर लिस्ट के अंदर ऑर्डर लिस्ट यूज कर सकते हो, आप अनऑर्डर लिस्ट के अंदर अनऑर्डर भी यूज कर सकते हो, आप ऑर्डर के अंदर अनऑर्डर और अनऑर्डर के अंदर ऑर्डर लिस्ट यूज कर सकते हो। हम सारे चेक करते हैं। मिसाल के तौर पर हमारे पास जो है ये वाला जो था वो ऑर्डर लिस्ट किधर गया, ये ऑर्डर लिस्ट है। अब हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं कि इसके अंदर हम क्या करें, वो वाला यूज करें जो कि, बल्कि ऑर्डर लिस्ट ही हम यूज करते हैं, इसी को कॉपी करके, ताकि हमें बार बार टाइप करने की जरूरत पेश ना आए। सॉरी,
ये मैंने कॉपी कर लिया। ये मैं मिसाल के तौर पर पेन के बाद लगाना चाहता हूँ। ये मैंने पेन के बाद लगा लिया। अब इसको चेक कर लें। देखिए इसको मैंने सेव कर लिया। इसको मैं नीचे करता हूँ। चल, ये है लिस्ट। ये देखिए पेन, और उसके अंदर फिर सब हेडिंग जो है वो पेन, और ये थोड़े से इंडेंट हो गए हैं, थोड़े से राइट साइड पे चले गए हैं। इसी तरह अनऑर्डर के अंदर भी अनऑर्डर इस्तेमाल कर सकते हो, अनऑर्डर के अंदर ऑर्डर भी इस्तेमाल कर सकते हो। अच्छा, अब ये भी चेक करते हैं कि क्या अनऑर्डर के अंदर ऑर्डर जो है वो काम करता है। अब हम पेंसिल पे चेक करते हैं। पेंसिल हमारे पास क्या है, वो अनऑर्डर लिस्ट में हमने लिया है, और इसके अंदर हम ऑर्डर लिस्ट लगाना चाहते हैं। मैंने इसको सेव कर लिया। अब इसको मैं ओपन करता हूँ। लेट मी चेक इट। ये देखें पेंसिल, और उसके अंदर ऑर्डर लिस्ट, ऑर्डर लिस्ट के अंदर ऑर्डर लिस्ट। तो यू कैन ट्राई एनी ऑफ देम एंड यू मस्ट ट्राई। आपको ज़रूर कोशिश करनी चाहिए, ट्राई करनी चाहिए, ताकि आपका कंसेप्ट जो है वो खुद क्लियर हो सके। So this was all about list. Thanks for watching. Any question can be asked for in comments. If you want to suggest something for the improvement of video or content, it will be highly appreciated. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।